श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या फ्रेंड्स, घर के अंदर आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो रही, आपकी कोई फैक्ट्री है वहाँ पे आपको धन लाभ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा हो चुका है अभी तो कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारी पेमेंट फंस चुकी है, कस्टमर नहीं आ रहे, हमारी जॉब थी वो लगी लगाई जॉब छूट चुकी है, घर में बहुत ही आर्थिक नुकसान है, आर्थिक तंगी है, घर में इतनी प्रॉब्लम्स है कि घर के अंदर जो पैसा है वो आ ही नहीं रहा, आता है तो उसके पहले उसका रास्ता हो जाता है। छोटी छोटी समस्या हर किसी के घर में है, घर है तो समस्या है, और समस्या का एक ही कारण है, घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु शास्त्र के आशीर्वाद। अगर वास्तु शास्त्र के नकारात्मक दिशा के आशीर्वाद होंगे तो 100% समस्या का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। समस्या को भाग्य मत समझिए, भाग्य तो अच्छा ही है, भाग्य अच्छा है इसलिए मनुष्य अवतार है, और मनुष्य अवतार के अंदर हर समस्या का समाधान करने की आपके पास क्षमता है, शक्ति है और समझ है। और ऊपर से ये सब हमारे छोटे छोटे उपाय है, ये उपाय इसीलिए है कि आप उसको समझे, करिए और समस्या का समाधान ले लीजिए। क्या आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है तो क्या आपका जीवन अंत हो गया? कि इस वास्तु दोष को कोई रास्ता नहीं है? उस वास्तु दोष का हमारी संस्था के द्वारा, हमारे स्टोर के द्वारा, हमारे से भेजे हुए यंत्र ही उसके रास्ते। ऐसी कोई भी भ्रम में मत रहिए। आपको यहाँ पे कर्म से भी फायदे होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छा है, आपके भगवान के प्रति आपको अटूट श्रद्धा है तो 100% भगवान आपका काम करने आएंगे, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बस उसको आपकी श्रद्धा और आपके किए द्वारा कोई ना कोई छोटे कर्म है जो आप धंधा करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, उसी में से ये एक वास्तु के छोटे छोटे उपाय। ये उपाय लगातार आपको हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी समस्या का कुछ समाधान हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक और उपाय का जो कंटेंट है, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद। अगर महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आ गया ना, तो आपकी तिजोरी में भी इस तरह से धन एकत्रित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि कुछ समय के अंदर इतना हम नहीं कर पाते और कुछ समय के अंदर बहुत कुछ कर जाते हैं। ये आपको बहुत सारे ऐसे फैमिली में भी दिखा होगा, अचानक धन लाभ, अचानक हमारी प्रगति। तो फ्रेंड्स, क्या करना है? मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर एक लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने रखकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष पूजा करें, और पूजा के बाद इस पोटली को अपने घर के धन वाले स्थान पर संभाल कर रखें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। छोटा सा काम है, पूनम का एक दिन लेना है जहाँ चंद्र 16 कलाओं के साथ खिला हुआ है। पूनम के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी है, साथ साथ माता लक्ष्मी रानी को एक दिया करना है, भोग रखना है और उनका मंत्र अर्चन, मंत्र जाप करके उनको प्रसन्न करना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसके ऊपर 21 दाने चावल के जो खंडित नहीं होने चाहिए, खास ये 21 दाने चावल के लाने हैं। एक साफ लाल रेशमी कपड़े पर चावल के अखंडित दाने रखकर 21 अखंड माता लक्ष्मी जी के समक्ष पूजा करें, और पूजा के बाद इस पोटली को अपने घर के धन वाले स्थान, यानी आपके कैश बॉक्स, फैक्ट्री की लॉकर्स जहां धन रहते हैं, दुकान का गल्ला या घर की अलमारी, वहां पे रख दीजिए पोटली बना के। धन समृद्धि बढ़ेगी, नए माता जी की कहते हैं ना आशीर्वाद आपके घर के अंदर बरसेंगे, धन की समस्या दूर होगी। जिस समय से आप गुजर रहे हो उस समय में अगर ये उपाय का एक तिनका आपको भी लग जाता है, इस उपाय का 10% भी आपको प्रभाव मिल जाता है, तो आपकी समस्या तो तुरंत निकल जाएगी, बल्कि आप बहुत कुछ आपके जीवन में कर गुजरोगे। ये पूरा आपको इसलिए बताया है कि इससे बहुत ही फायदे होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और बात बताते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सरल चीज है फ्रेंड्स। आगे एक और उपाय है, ये उपाय आपको किस तरह से करना है? दूर होगी पैसे की किल्लत, वही उपाय है, दूर होगी पैसे की किल्लत। धन लाभ नहीं हो रहा, पैसा नहीं टिक रहा, समस्या अधिक है, पैसे आते हैं और जाते हैं। ये जो कहानी स्टोरी है हर किसी के घर की है, उपाय हर किसी के लिए भी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अक्षत मतलब यदि पूजा में प्रयोग किया जाने वाला चावल, यानी जो ये है अक्षत चावल, जो पूजा में हम जिसका प्रयोग करते हैं उससे ही रिलेटेड ये दूसरा उपाय है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अक्षत मतलब यदि पूजा में प्रयोग किए जाने वाले चावल,
अखंडित हो तो इसे रोली के तिलक के साथ माथे पर लगाने से आर्थिक समस्या दूर होती है। इसके अलावा तांबे के लोटे में रोली के साथ, रोली यानी सिंदूर, और कुमकुम के तांबे के लोटे में रोली के साथ थोड़ा सा चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है और व्यक्ति को कभी पैसे की किल्लत नहीं होती। यहाँ आपको सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है, जल का अर्घ्य देना है। आपको क्या करना है, अखंडित चावल लेने हैं, एक ही संख्या में लेने हैं, 21, 5, 11, 9, 7, और आपको जल चढ़ाना है सूर्य नारायण को, पर उसमें रोली से मिश्रित चावल होने चाहिए। आप इस तरह से उसको मिश्रित कर दीजिए और तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में, तांबा का लोटल हो तो बहुत ही प्रसन्नता रहेगी सूर्य नारायण को, क्योंकि तांबा सूर्य का धातु है। तो उसमें वो चावल और अक्षत लेके और रोली का अक्षत बना के उसके अंदर जल भर के आप सूर्य नारायण को अगर आप जल अर्पण करेंगे तो कभी भी आपके जीवन के अंदर धन संबंधित किल्लत जो है वो नहीं रहेगी, आर्थिक नुकसान दूर हो जाएगा और घर के अंदर समृद्धि बढ़ेगी। ये 2 छोटे उपाय है, विश्वास रखिए, उपाय बहुत ही सरल है। अगर आपने किए तो 100% बेनिफिट है और आपकी समस्या का कुछ ना कुछ ऐसा भी, कोई कहते हैं ना कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो ये उपाय करके देखिए, मन में भावना रखिए कि उपाय से 100% में फायदा होगा। ऐसी भावना के साथ अगर, ऐसे विश्वास के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो 100% आपकी किस्मत बदलने में कभी देरी नहीं लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।